अष्टावक्र गीता। राजा जनक आत्मज्ञान की गहरी अनुभूति करते हुए मुनि अष्टावक्र से कहते हैं, मुझे यह बताइए कि स्वप्न, सुषुप्ति और जागरूकता की सीमाएं कहाँ हैं और तुरीय अवस्था का भय किसे महसूस होता है। मैं तो स्वयं अपने आंतरिक स्वरूप में पूरी तरह से स्थित हूँ, जहाँ ना कोई स्वप्न है, ना कोई गहरी नींद, ना जागृति का एहसास है और ना ही तुरीय अवस्था का डर। वास्तव में एक सच्चा ज्ञानी इन चारों अवस्थाओं से परे होता है। यह चारों स्थितियां शरीर, मन और बुद्धि की सीमाओं में बंधी हुई हैं, जबकि तुरीय अवस्था तो केवल अंतःकरण की एक अवस्था है। असल में जब चेतना इन अवस्थाओं से मुक्त हो जाती है तो वह एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है जहां इनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। जनक आगे कहते हैं, ज्ञान की ऊंचाइयों को छूने वाले मनुष्य के लिए दूरी और निकटता, बाहरी और आंतरिक, स्थूल और सूक्ष्म जैसे भेद मिट जाते हैं। आत्मा ना तो दूर है, ना पास, ना बाहर है, ना भीतर। वह हर जगह है, हर रूप में है। जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, और जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में सूक्ष्म ही स्थूल का आधार है, और स्थूल समय के साथ सूक्ष्म में बदल जाता है। ऊर्जा और पदार्थ के बीच का भेद भी मिट जाता है। वे एक ही हैं, केवल रूप बदलते रहते हैं। यही कारण है कि वैज्ञानिक भी इन रूपों को क्वांटा के रूप में पहचानते हैं, जो आत्मा के स्वरूप की सटीक व्याख्या करते हैं। ना स्थूल, ना सूक्ष्म, ना पदार्थ, ना तरंग, बल्कि दोनों का सम्मेलन। जनक अपने आत्मज्ञान की गहराई से यह कहते हैं, जहां तक जीवन और मृत्यु की बात है, मुझे यह समझ नहीं आता कि यह क्या है। मेरे लिए ना तो कोई मृत्यु है, ना जीवन, ना कोई लोक है, ना ही लौकिक व्यवहार, ना लय है, ना समाधि। आत्मा ना जन्म लेती है, ना मरती है। वह तो शाश्वत है। जन्म और मृत्यु तो केवल शरीर की स्थितियां हैं। आत्मा से इनका कोई वास्ता नहीं। अगर जन्म नहीं है तो मृत्यु भी अस्तित्व में नहीं आ सकती। जब कोई आत्मज्ञान की स्थिति में पहुंचता है तो वह यह समझता है कि ना तो उसका जन्म हुआ है, ना मृत्यु। मृत्यु और जीवन तो केवल शरीर के होते हैं। आत्मा तो हमेशा अमर रहती है। वहीं लोक और लौकिक व्यवहार भी शरीर से जुड़े होते हैं। आत्मा इनसे परे है। लय और समाधि तो मन की अवस्थाएं हैं, जबकि आत्मा एक निराकार, स्थिर और एक रूप है। जनक कहते हैं, आत्मा ना तो किसी विशेष अवस्था में समाहित होती है, ना वह समाधि का अनुभव करती है। यह सभी भ्रम और अज्ञान के परिणाम है, जो केवल तब समाप्त हो सकते हैं जब मनुष्य सच्चे ज्ञान में स्थित होता है। वह आगे कहते हैं, त्रिवर्ण के ज्ञान की जो चर्चा होती है उसका क्या अर्थ है। योग और विज्ञान की बातें भी पर्याप्त हैं। एक पूर्ण ज्ञानी के लिए धर्म, अर्थ और काम जैसी इच्छाएं या अपेक्षाएं कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि जब सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो साधन अपना अर्थ खो देते हैं। उसी तरह योग और विज्ञान की भी जरूरत नहीं रह जाती। जब किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है तो इनका उद्देश्य भी समाप्त हो जाता है। एक आत्मा में समाहित होकर योगी सब कुछ पा लेता है, और यही सच्चा धर्म है। जनक अपनी मुक्ति की अवस्था का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, मुझे यह बताइए, कहाँ भूत हैं, कहाँ शरीर है, कहाँ इंद्रियां हैं, कहाँ मन है, कहाँ शून्य है और कहाँ निराशा का अस्तित्व है। मेरी स्थिति अब ऐसी हो गई है कि मैं आत्मा में पूरी तरह से स्थापित हो चुका हूँ, और इसीलिए इन सब भौतिक विकारों से मुक्त हो गया हूँ। अब मेरा स्वरूप निरंजन, निर्दोष, शुद्ध और अद्वितीय है।
इसमें किसी बाहरी तत्व का कोई प्रभाव नहीं है। जनक की यह बात हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने असली स्वरूप में स्थापित हो जाते हैं तो संसार की सभी धारणाएं, शरीर, मन और इंद्रिय बंधन सिर्फ भ्रामक और क्षणिक होते हैं। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कोई वास्तविक भिन्नता कहीं नहीं दिखाई देती। जब मैं अज्ञान के अंधकार में था तो मेरा चित्त जैसे कैमरे की फिल्म पर संसार के आकार, संस्कार और विचार अंकित हो जाते थे। लेकिन अब जब मैं आत्मा के रूप में अनुभव करता हूं तो वह एक शुद्ध दर्पण की तरह है जिस पर कोई चित्र नहीं बनते। आत्मा केवल साक्षी है, दृष्टा है, और इसमें किसी भी प्रकार के विकार, विचार या धारणा उत्पन्न नहीं होते। यह हमेशा निर्लिप्त और शुद्ध रहता है। मैं चित्त नहीं बल्कि आत्मा हूँ और इसलिए मेरे भीतर ना तो पंचभूत है, ना शरीर, ना इंद्रियां, ना मन। इसमें ना तो शून्य है ना निराशा, क्योंकि यह स्वयं पूर्ण है। यही आत्मा की असली महिमा है। यही उसकी वास्तविकता है। जनक कहते हैं, कहा जाता है, शास्त्र, आत्मज्ञान और विषयहीन मन, लेकिन मैं तो इन सब से परे हूँ। मुझे ना शास्त्र की आवश्यकता है, ना आत्मज्ञान की कोई खोज है, ना ही मन की कोई विषय विहीन तृप्ति की तलाश। जहाँ द्वंद्व है वहाँ मन भी है, पर चैतन्य आत्मा में कोई द्वंद्व नहीं होता। वहाँ ना पुरुष स्त्री का भेद है, ना जड़ और चेतन का फर्क, ना प्रकृति और पुरुष का कोई अंतर, ना सगुण और निर्गुण का कोई अस्तित्व। जब तक दो बातें होती हैं तब तक भेद दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही हम एकत्व में पहुंचते हैं सारे भेद मिट जाते हैं और केवल एक सत्य शेष रह जाता है। इसीलिए जनक कहते हैं कि जब मैंने आत्मज्ञान की प्राप्ति की तो मैं द्वंद्व से परे हो गया। अब मुझे ना शास्त्रों की जरूरत है ताकि मैं उन्हें पढ़कर आत्मा का स्वरूप समझूं। ना आत्मज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि जो कुछ भी अध्ययन से जाना जाता है वह केवल बौद्धिक ज्ञान होता है। मैं तो स्वयं आत्मा हूं, तो अब मुझे शास्त्र और विज्ञान पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं अब विषयों से परे हो चुका हूं और मन की भी कोई विशेष चिंता नहीं करता। जैसा कि मुनि अष्टावक्र ने पहले सूत्र में ही कहा, विषयों को विष के समान छोड़ दो। जब मन विषयों से मुक्त हो जाता है तो उस मन की कोई कल्पना भी नहीं रहती। ऐसे में तृप्ति का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि तृप्ति का अनुभव केवल वही करता है जो पहले अतृप्त हो। जनक कहते हैं, अब मुझ में तृष्णा का कोई स्थान नहीं बचा और ऐसी कोई चाहत भी नहीं जागती। मैं एक ऐसी स्थिति में हूं जहां यह विचार भी नहीं आता कि क्या चाहिए क्या नहीं। अब मुझे ना कोई विद्या चाहिए, ना अविद्या का कोई विचार है, ना कोई बंधन महसूस होता है, ना ही मोक्ष का कोई स्वरूप दिखता है। जब आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है तो उस अवस्था का वर्णन करना असंभव सा हो जाता है। राजा जनक यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में आत्मा ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। बाकी जो भी रूप दिखते हैं वे सब बाहरी आवरण हैं, जो भ्रम के कारण सत्य जैसे दिखाई देते हैं। यह पूरी सृष्टि केवल माया है और जब इसका पर्दा हटता है तब आत्मा के असली स्वरूप का अनुभव होता है। लेकिन आत्मा का कोई रूप नहीं है जिसे देखा जा सके या शब्दों में व्यक्त किया जा सके। आत्मा में ना तो ज्ञान की कोई सीमा है, ना ही संसार की, क्योंकि यह दोनों भ्रमित करने वाली अवधारणाएं हैं और दोनों माया का हिस्सा है। आत्मा में मैं और यह का भेद नहीं होता, क्योंकि मैं का एहसास सिर्फ अहंकार से उत्पन्न होता है और जब मैं होता है तभी यह का भान होता है। असल में आत्मा सिर्फ एक है, उसमें कोई दूसरा नहीं है। इसलिए मैं और यह का भेद भी मिट जाता है। जहां मैं नहीं है वहां मेरा भी कोई अस्तित्व नहीं होता। आत्मा से जुड़ा कोई बंधन नहीं होता, क्योंकि वह स्वयं स्वतंत्र है।
जनक कहते हैं कि मोक्ष का कोई अस्तित्व नहीं है। यह सिर्फ अज्ञान के कारण उत्पन्न एक भ्रम है। जब तक अज्ञान रहता है तब तक बंधन का एहसास होता है। आत्मा स्वयं ज्ञान है और उसका कोई बंधन या मोक्ष नहीं हो सकता क्योंकि वह शाश्वत है। बंधन और मोक्ष दोनों का स्रोत अहंकार है, और जब अहंकार समाप्त हो जाता है तब यह दोनों मुक्त हो जाते हैं। वे आगे कहते हैं, प्रारब्ध कर्म निष्कर्मा जीवन मुक्ति विदेह केवल्य, इनका क्या अस्तित्व है। शास्त्र यह बताते हैं कि जब आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है तो संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं और जो कर्म अभी किए जा रहे होते हैं उनका फल भी भोगना नहीं पड़ता। जनक का कहना है कि जब कर्तापन समाप्त हो जाता है तो भोगापन भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि कर्ता और भोगी का बंधन केवल भ्रम होता है। हालांकि प्रारब्ध कर्मों का फल तो भोगना पड़ता है। बिना उनसे पार पाए विदेह मुक्ति संभव नहीं होती। लेकिन राजा जनक इन शास्त्रों की पारंपरिक धारा से बाहर जाकर कहते हैं, मैं आत्मा हूँ जो सदैव निर्विकार और अद्वैत है। आत्मा किसी विशेषता से परे है, क्योंकि जब कोई सामान्य होता है तब उसके पास विशेषताएं होती हैं। लेकिन आत्मा में कोई भेद नहीं है, ना तो सामान्य है ना विशेष। यह भेद केवल द्वैत के कारण उत्पन्न होता है और द्वैत स्वयं अज्ञान का परिणाम है। इसलिए आत्मा में प्रारब्ध कर्म का कोई असर नहीं पड़ता। जनक कहते हैं कि जीवन मुक्ति भी एक मिथक है, क्योंकि अगर प्रारब्ध कर्म का भोगना ही है तो इसका मतलब है कि अहंकार अभी भी जीवित है। अहंकार के बिना कौन भोगेगा? आत्मज्ञानी तो सिर्फ शुद्ध चैतन्य है। वह ना कुछ करता है ना कुछ भोगता है। जब अहंकार ही नहीं है तो भोगने वाला भी नहीं है, और अगर भोगने वाला नहीं है तो प्रारब्ध कर्म का अस्तित्व कहाँ से रहेगा? इसलिए यह भी व्यर्थ हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अगर जीवन मुक्ति नहीं है तो विदेह कैवल्य की बात भी नहीं होती। विदेह मुक्ति तभी संभव है जब जीवन मुक्ति हो। आत्मज्ञानी जब अहंकार से मुक्त होता है तब जीवन मुक्ति और विदेह कैवल्य का अनुभव होता है। लेकिन राजा जनक ने इन सभी अवधारणाओं को भी छोड़ दिया। जनक ने जो सत्य कहा वह न केवल शास्त्रों और वेदों से परे था, बल्कि किसी भी ज्ञानी के लिए उसकी अभिव्यक्ति संभव नहीं थी। उन्होंने आत्मा में स्थित होकर जो ज्ञान प्रकट किया वह परम अवस्था की निशानी थी, जिसे किसी भी शास्त्र ने इतनी स्पष्टता से नहीं बताया। यही कारण है कि अष्टावक्र गीता को अध्यात्म का सर्वोत्तम ग्रंथ माना जाता है, जिसकी कोई समानता नहीं है। राजा जनक कहते हैं, कहाँ है कर्तापन, कहाँ भोक्तापन, कहाँ निष्क्रियता और कहाँ स्फुरण, कहाँ है परोक्ष ज्ञान और कहाँ है उसके फल। उनका यह संवाद आत्मा के निराकार, निर्विकल्प और शुद्ध स्वरूप की ओर संकेत करता है, जहां इन सभी द्वंद्वों और भेदों का कोई अस्तित्व नहीं होता। अज्ञानी का जीवन मन और अहंकार के प्रभुत्व में बसा होता है, क्योंकि चित्त की वृत्तियों का प्रवाह ही उसकी प्रकृति को आकार देता है। अहंकार के कारण ही वह अपने आप को कर्ता समझता है और इसी भ्रम के चलते वह कर्म फल का अनुभव करता है। जब कोई मनुष्य फल की इच्छा से काम करता है तब उसकी सक्रियता उत्पन्न होती है। लेकिन यदि उसमें फल की कोई आकांक्षा नहीं है और वह आत्मज्ञानी भी नहीं है तो वह निष्क्रिय और आलसी हो सकता है। इसके विपरीत ज्ञानी मनुष्य इन सभी मानसिक अवस्थाओं से परे होता है। वह ना तो मन और अहंकार के प्रभाव में जीता है, ना ही किसी कार्य में स्वयं को कर्ता मानता है। वह सिर्फ एक साक्षी की तरह जीवन जीता है।
जहां ना तो उसे यह एहसास होता है कि मैं यह कर रहा हूं और ना ही कर्तापन का अनुभव होता है। इसीलिए उसमें कोई भोक्तापन भी नहीं होता। ज्ञानी मनुष्य कर्म का त्याग करके आलसी या निष्क्रिय नहीं होता, बल्कि उसकी अवस्था कुछ अलग होती है। वह कर्मों से परे रहते हुए बिना किसी काम वासना के पूरी तरह से जागरूक रहता है। उसके मन में कर्मों के बारे में कोई पूर्वाग्रह या धारणा नहीं होती, जैसे कि यह काम करना चाहिए या इससे फायदा होगा। ऐसे विचार केवल अहंकार से उत्पन्न होते हैं, लेकिन ज्ञानी इनसे मुक्त होता है। वह ना तो किसी कर्म के परिणामों से जुड़ा रहता है और ना ही किसी फल की इच्छा करता है। राजा जनक आगे कहते हैं, कहाँ है लोग, कहाँ है मुमुक्षु योगी या ज्ञानवान। जब आत्मा में द्वैत का कोई भेद नहीं होता तो इन सभी श्रेणियों का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। आत्मा केवल एक अद्वितीय निराकार स्वरूप है जो इन सब से परे है। राजा जनक कहते हैं, मैं आत्मा हूँ जो एक अद्वितीय और अद्वय स्वरूप है। सृष्टि में दो का कोई अस्तित्व नहीं है। आत्मा, परमेश्वर, जीव, ब्रह्मा, प्रकृति, पुरुष, इन सभी का विभाजन केवल ब्रह्मा है। यह सभी सिर्फ उस एक आत्मा के विविध रूप हैं। दो को मानना ही अज्ञान है। जैसे ही मैंने अपनी असली पहचान आत्मा के रूप में पहचानी, वैसे ही मुझ में द्वैत की धारणा मिट गई। अब मुझे यह महसूस होता है कि कोई भिन्नता नहीं है। जो पहले अज्ञान के कारण प्रतीत हो रही थी, वह अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। मेरे लिए अब कोई विशेष लोक नहीं है, क्योंकि मैं ही सर्वत्र हूँ। मेरा कोई निश्चित स्थान नहीं हो सकता और ना ही मुझे कोई मुमुक्षा या मोक्ष की आवश्यकता है, क्योंकि मैं स्वयं ही समस्त ब्रह्मा के रूप में अवस्थित हूँ। राजा जनक कहते हैं, जहाँ मैं हूँ वहीं मोक्ष है। मोक्ष मेरे और मेरे अस्तित्व से अलग नहीं है। योगी उसे पाने के लिए प्रयासरत रहता है। वह साधक है, ज्ञान की ओर बढ़ता हुआ, लेकिन मैं जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हूँ, उस मोक्ष को पहले ही अनुभव कर चुका हूँ। सृष्टि, संहार, साध्य, साधन, साधक, सिद्धि, इन सब का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वे केवल भ्रामक विचार हैं। सृष्टि और संहार का कोई भेद नहीं है। यह दोनों एक ही हैं। साधन और साधक का अंतर भी केवल भ्रम है। वे सब केवल अहंकार और द्वैत के कारण हैं। जैसे विभिन्न धर्मों में सृष्टि को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण हैं। कुछ कहते हैं कि सृष्टि अनादि है, इसे किसी ने नहीं बनाया और यह कभी नष्ट नहीं होगी। वहीं कुछ अन्य इसे नष्ट होने वाली मानते हैं। लेकिन इन सब का अस्तित्व मेरे लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि मैं अद्वितीय और शाश्वत आत्मा हूँ, जहाँ कोई द्वैत या भेद नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि को कुछ दिनों में रचा और वही इसका संचालन भी कर रहा है। साथ ही इसका संहार भी वही करेगा। लेकिन कुछ अन्य दृष्टिकोणों में यह कहा जाता है कि सृष्टि परमेश्वर की अभिव्यक्ति है, जहां एक ब्रह्मा ने विभिन्न रूपों में खुद को प्रकट किया है। इसका विस्तार और फैलाव ही इसका स्वाभाविक गुण है। सृष्टि का निर्माण किसी संकल्प से हुआ है और उसका विस्तार एक निश्चित सीमा तक होगा। उसके बाद वह वापस सिकुड़कर परम ब्रह्मा में विलीन हो जाएगी और यह स्थिति प्रलय का रूप होगी। विज्ञान भी यही कहता है कि पदार्थ और ऊर्जा अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही तत्व के दो रूप हैं। पदार्थ ऊर्जा का दृश्य रूप है, जबकि ऊर्जा पदार्थ का अदृश्य रूप है। दोनों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता। वह ऊर्जा में बदल सकता है और ऊर्जा फिर से पदार्थ के रूप में परिणत हो सकती है।
भारतीय अध्यात्म की समझ पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। यह नहीं कहता कि परमेश्वर ने किसी कुंभकार की तरह सृष्टि को अलग से कहीं आकाश में बैठकर कुछ ही दिनों में बनाया और फिर उसे अपने आदेश से चलाया। ऐसा विश्वास तो अवैज्ञानिक और बचकाना है, जो केवल सीमित दृष्टिकोण से उत्पन्न हुआ है। यह विचार एक सामान्य बुद्धि का अनुमान है, जो मानता है कि जैसे मटका बिना किसी कुम्हार के नहीं बन सकता, वैसे ही सृष्टि भी बिना किसी निर्माता के नहीं हो सकती। लेकिन यह दृष्टिकोण केवल अज्ञान का परिणाम है। अद्वैतवाद का संदेश यह है कि परमात्मा कोई विशेष मनुष्य नहीं है, जो किसी एक स्थान पर बैठकर सृष्टि को नियंत्रित कर रहा हो। सृष्टि का निर्माण, उसका संचालन और उसका संहार सभी एक असीम महाविराट चेतन ऊर्जा द्वारा हो रहा है। यह ऊर्जा किसी सीमित परिभाषा में नहीं बांधी जा सकती, क्योंकि यह निरंतर विस्तारशील है। वह ऊर्जा समस्त रूपों में प्रकट हुई है और हर अस्तित्व का आधार है। यह ऊर्जा केवल जीवन में ही नहीं, बल्कि पत्थर तक में विद्यमान है। वह केवल रूप बदलकर घनी हो जाती है और हमें पत्थर के रूप में दिखाई देती है। इसलिए परमेश्वर और उसकी सृष्टि अलग अलग नहीं है, बल्कि दोनों एक ही हैं। अद्वैत का यह अद्वितीय सिद्धांत अन्य किसी धर्मों में नहीं मिलता, और यही सिद्धांत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी मेल खाता है। सूफी, थियोसोफिकल, तंत्र और अन्य दार्शनिक परंपराएं भी इसी दृष्टि की पुष्टि करती हैं। अगर परमेश्वर है तो उसे पाया भी जा सकता है, लेकिन यह पाना तर्कशास्त्र या विज्ञान के प्रयोगशाला में संभव नहीं है। उसे केवल ध्यान और प्रेम के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। जनक जैसे सद्गुरु के मार्गदर्शन से आत्मा के अद्वितीय स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है। वे कहते हैं कि जब पूरी सृष्टि आत्मा का ही विस्तार है, तो आत्मा ही मूल अस्तित्व है और सृष्टि या उसका सहार केवल आस्थाओं के आधार पर अस्तित्व में आता है। वास्तविकता यह है कि अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता, ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती। जो आत्मा को जान लेता है, उसके लिए साध्य, साधन, साधक और सिद्ध सभी निरर्थक हो जाते हैं, क्योंकि यह सब केवल अज्ञानी के लिए होते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को दिल से एक लाइक करके चैनल ज्ञान धार्मिक को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।